मैं डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन फ्रॉम भोपाल। मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ एक स्वस्थ जीवन के बारे में, जिससे कि अपना हृदय स्वस्थ रहे। ऐसा कुछ किया जाए अपने लाइफस्टाइल में जिससे कि अपन लोग अपने हार्ट को मजबूत रख सके। शुरुआत करते हैं अपन लोग कुछ एस से। एस वर्ड जो है, एस फॉर शुगर, एस फॉर सॉल्ट, एस फॉर स्ट्रेस, एस फॉर सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एस फॉर स्लीप। ये सारे एस पे अपन को खास ध्यान देना है। सॉल्ट का मतलब नमक कम रहे अपने खाने में, शुगर का मतलब शुगर कम रहे अपने खाने में। स्ट्रेस से अपन जितना अपने आप को तनाव मुक्त रख सके उतना अपन अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब सुस्त जिंदगी ना जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें। स्लीप एक नॉर्मल इंसान को 6 से 8 घंटे का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें अपने शरीर का सबसे ज़्यादा रिजनरेशन होता है। नियमित तौर से अपन लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी एक्सरसाइज हर इंसान को मुमकिन नहीं होता कि समय कैसे निकाले आज के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में। तो नॉर्मल में जैसे अपन का ऑफिस मान के चले कि पहले मंजिल में है या दूसरे मंजिल में है, तो अपन स्टेयरकेस का यूज़ करें, ना कि अपन लिफ्ट लेके जाएं। कार की जो पार्किंग है वो कोशिश करें कि अपने ऑफिस से थोड़ा सा दूर करें, तो अपन पैदल चलते हुए वहाँ तक पहुँच जाएं। हर रोज़ कोशिश किया जाए कि 40 मिनट का वो वॉक अपन रोज़ करें, और वो वॉक जो है वो टहलना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तेज चलना चाहिए। अगर अपन जिम जा रहे हैं या कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो रेगुलर एक्सरसाइज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक अहम चीज़ है अपनी ज़िंदगी में, अपने मांसपेशियों का मूवमेंट बना रहे हैं। अगर अपन एक्सरसाइज करते वक्त अपने हार्ट रेट को टारगेट हार्ट रेट तक पहुंचा सके तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। अब टारगेट हार्ट रेट क्या है? वो है 220 माइनस योर एज। जैसे किसी इंसान की उम्र 40 साल की हो तो 220 माइनस 40 इक्वल टू 180। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम इतना एक्सरसाइज करें कि एटलीस्ट 2 मिनट के लिए अपनी दिल की धड़कन 150 या 160 तक पहुंचा सके। ऐसा करने में हार्ट की जो छोटी छोटी खून की नलियां रहती है वो खुली रहती है कि कल को अपन को कभी हार्ट अटैक पड़ भी जाए तो वो छोटे नसों की बदौलत अपना हार्ट का मसल्स जिंदा रह सके। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं डाइट प्लान में। डाइट में अपन को बहुत ध्यान देना चाहिए कि अपन कार्बोहाइड्रेट्स मतलब मीठी वाली चीज़ें, जो भी शक्कर पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो कम से कम लें। प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाई जाए और फैट बहुत ही कम रहे अपने खाने में। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है अपने शरीर की वसा यानी कि चर्बी बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। प्रोटीन्स अपने बॉडी में मसल्स को तैयार करती है। तो अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रखें। जो भी खाना खाए उसमें कोशिश करें कि साफ सुथरा और कच्चा खाना हो, तो वो सबसे ज़्यादा फायदा देता है। जितना हम खाने को पकाएंगे उतना वो अपने लिए जहरीला होता चला जाता है। ऐसे ही कहा गया है कि जैसे कि जिस तेल में अपन ने खाना बनाया है एक बार, उसी तेल को अगर अपन ने दोबारा इस्तेमाल कर लिया तो वो जहरीला है। जो खाना अपन ने फ्रेश एक बार बनाया, उसको फ्रिज में रखा और दोबारा जैसे अपन ने उस खाने को गर्म किया तो जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स बढ़ जाने की वजह से वो एक प्राणघातक कोलेस्ट्रॉल के रूप में पैदा हो जाता है, जो कि अपने नसों में चिपक जाती है और धीरे धीरे नसों को ब्लॉक करने लगती है, खून की धमनियों को रोकने लगती है। तो खाने में अपन को खास ध्यान देना, एक तो घी तेल चिकनाई का मात्रा कम से कम हो, तली हुई चीज़ें कम से कम ले, और जो भी ले उसको दोबारा गर्म करके कभी ना खाए। नहीं तो जितनी बार अपन खाना खाएंगे उसको गर्म कर करके उतना वो अपने शरीर के लिए विषाक्त या जहरीला हो जाता है। जैसे कि अपन लोग समोसा खाते हैं मार्केट में, वो समोसे का जो तेल रहता है वो इंसान 1 महीने में एक बार भी नहीं बदलता, बार बार उसी तेल को टॉप अप करता रहता है, तो वो तेल जो है वो जहरीला होता चला जाता है। तो अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो खाना है उसमें कम से कम फैट हो, तेल हो, और वो जो भी हो वो फ्रेश हो। इसके आगे मैंने आपको लाइफस्टाइल के बारे में बताया, थोड़ा सा फूड स्टाइल के बारे में बताया। रेगुलर मेडिटेशन करना, रेगुलर योगा करना, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी मन की शांति और अपनी मन की खुशी, इसके आगे और कोई चीज़ नहीं है जो इंसान के हार्ट को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रख सकता है। अब मान के चलें कि अपन को
हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जो अपने मन में पूरे समय डर रहता है। किसी को भी सीने में दर्द होता है तो वो तुरंत अपने पास चला आता है कि भैया ऐसा तो नहीं कि हार्ट का पेन हो। सबसे पहली प्रॉब्लम, अगर आप अपने हार्ट के पेन को एक उंगली से लोकेट कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो मान लेना कि वो हार्ट का नहीं है। अगर आपका हार्ट का पेन आप हाथ रख के छाती में इस तरीके से बता रहे हैं कि इसमें दबाव है, भारीपन है, घबराहट है, कोई वजन रख दिया है, तो ये हार्ट का चेस्ट पेन का सिम्टम है। तो चेस्ट पेन जो है, अगर वो सुई जैसे चुभ रहा है, अगर आप उंगली से बता सकते हैं तो वो नॉन कार्डियक पेन है। अगर आपको लग रहा है कि आपके सीने में भारीपन है, आपके सीने में कोई बहुत बड़ा वजन रखा हुआ है, जो दर्द है वो उल्टे हाथ में जा रहा है या जबड़े तबके में जा रहा है, साथ में उल्टी जैसा लग रहा है, कभी पसीना आ रहा है और एक बेचैनी घबराहट बनी हुई है, तो ये दर्द हार्ट का दर्द होने का काफ़ी चांसेस है। ऐसे में आपको तुरंत अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से आपको मिलना चाहिए, जो कि आपको इसका उपाय बताएंगे। एक इंसान जिसकी उम्र 40 साल की हो गई हो या 40 पार कर गया हो, उसको हर साल अपना रेगुलर चेकअप, जिसमें कि उसका लिपिड प्रोफाइल, उसका ECG, उसका इको, उसका स्ट्रेस टेस्ट, इतना उन्हें जरूर कराना चाहिए, जिससे कि ये पता चलेगा कि उनको कोई आने वाले समय में कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं।